₹2 प्रति गिलास। ये मशीनें चौंकाती हैं देहाती लोगों को। बोतल तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये मशीनों में पानी भर कर बेचना हर पल उन्हें चौंका। एक बड़ी त्रासदी छिपाई बैठी है ये मशीन। इन मशीनों के रखवालों को अभी ध्यान से देखना। कोई शहरी बाबू नहीं दिखेगा तुम्हें इनमें। दिखेंगे वे अनगिनत अचंभित देहाती जो चले आए हैं महानगरों की प्यास बुझाने। इस पानी का स्वाद लेना कभी, मानो इन जलाधीशों ने निचोड़ दिया हो अपने पूरे शरीर को एक एक गिलास भरने में। यह ठंडा पानी धूप में तपतपाते उन जलाधीशों की गर्मी से बना है। इन आंखों में झांकना कभी, जो रखवाले हैं इन भारी भरकम मशीनों के, उनका अनंत महासागर सूख चुका है। मानो रोज खाली करता है कोई ₹2 का गिलास किसी। कुछ छोटी कविताएं हैं। तीसरी मन की अपनी भाषा है, जिसे कागज पर उतारा जाए तो ये ब्राह्मी लिपि से भी पूर्व की कोई लिपि नजर आएगी। यदि समझने का प्रयास किया जाए तो ये बिल्कुल मातृभाषा जैसी प्रतीत है। एक बात कि घर के पहले कमरे में कविता है और दूसरे में पता नहीं। पर घर का दूसरा कमरा मुझे अच्छा नहीं लगता। उस कमरे में किसी की हंसी नहीं है, रुदन नहीं है, किसी का कोई सपना नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आखिरी नहीं है जिससे जाहिर किया जा सके कुछ निजी अनुभव। मुझे इन सबसे युक्त पहला कमरा पसंद है, जहाँ कविता है और उसके विकास की संपूर्ण संभावनाएं। एक आखिरी कविता, ये प्रेम पर है। बहुत सामर्थ्यवान होती है प्रेमिकाओं की प्रार्थना। अपनी प्रार्थनाओं में संसार के सभी सुखों को ताक पर रख, पता है क्या मांगती है अपने इष्ट से। प्रत्येक रात्रि अपने सोने से पूर्व ये मांगती है अपने प्रिय के लिए सुकून भरी नींद। उस प्रिय के लिए जिसने कभी मजाक में कह दिया था कि पता नहीं मुझे रात में नींद क्यों नहीं आती। क्या प्रेम होने पर ऐसी ही हो जाती है स्त्रियां? ये मान सकती थी अपने लिए बहुत सारा धन, यश, प्रसिद्धि, लेकिन इन प्रेमिकाओं की प्रार्थनाओं में विचरते हैं शिव। हाँ, स्वयं शिव रात्रि के दूसरे पहर में अपनी निद्रा त्याग कर जाते हैं इनके प्रिय के सिरहाने और किसी सखी की भांति वात्सल्य लोरी का स्पर्श पहुंचाते हैं उनको। इनकी प्रार्थनाओं को सुन नतमस्तक हो जाते हैं इंद्र, पवन, सूर्य, चंद्रादि देवों के साथ